औरंगाबाद का काराकाट लोकसभा क्षेत्र चुनावी रणभूमि में हॉट सीट बन चुका है। हॉट सीट इसलिए बन चुका है कि यहाँ पर तीन तीन उम्मीदवार महागठबंधन से, एनडीए से और एक निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह जो पावर स्टार माने जाते हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह के आने से काराकाट की जो छवि है देश विदेश में फैल गई है और उनके सभाओं में, उनके यात्राओं में काफ़ी भीड़ हो रही है जनसंपर्क में। लेकिन जनता का क्या मूड है ये जानने हम निकले हैं। यह महथू गांव है और महथू गांव में जातीय सम्मिश्रण जो कहा जाता है, सभी जातियां यहां पर मिलजुल कर रहती हैं। कहीं भी कभी कोई किसी तरह का विवाद नहीं हुआ है। तो हम यहां से काराकाट लोकसभा क्षेत्र का हालात जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में यहाँ से कुछ लोग हैं, यहीं के ग्रामीण हैं। इनसे जानते हैं कि भाई ये जो चुनाव हो रहा है किस आधार पर वो इस चुनाव को देखते हैं। क्या नाम हो गया आपका? छोटू चौबे। ये जो चुनाव हो रहा है काराकाट का, जी। तो आप इसे किस आधार पर देख रहे हैं? पहले तो देख रहे हैं कि बहुत हम लोग का काराकाट क्षेत्र एकदम पहले कोई नहीं जानता था। पवन सिंह के आने के बाद सभी लोग काराकाट को नाम पहले जाने। पहले दो आदमी आते थे, एक महाबली सिंह एनडीए से और एक उपेंद्र कुशवाहा, महागठबंधन जब बनती थी। तो उसके बाद हम लोग का आज तक कोई काराकाट में 10 साल महाबली सिंह भी रह चुके और उपेंद्र कुशवाहा भी 10 साल रह चुके। कोई विकास इस गांव में सांसद महोदय के द्वारा नहीं किया गया। इस चलते हम लोग अभी निर्णय ले चुके हैं कि पवन सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार का वोट हम लोग करेंगे। जैसे निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं उनसे फिर क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? कारण कि किसी पार्टी से नहीं है। मान लीजिए सरकार तो किसी की बनेगी, या तो इंडिया की बने चाहे एनडीए की बने, तो फिर अगर पवन सिंह जीतते भी हैं तो फिर वो क्या कर पाएंगे? जीतने के बाद तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे किसी पार्टी में जाएंगे। ये भी है। उनका तो कहना है कि जनता मालिक है, हमारी जनता मालिक है। बिल्कुल, जनता जिस पार्टी में कहेगी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इस तरह से कैसे चलेगा फिर यहाँ का विकास का काम? विकास का काम जब हो सकता है कि कोई पार्टी में जीतने के बाद तो जयबे करेंगे, चाहे राजद में जाएं चाहे बीजेपी में जाएं। बीजेपी में जाना निश्चित है, उनका सदस्यता केवल उनका निकासित कल किया गया है, मगर जाएंगे वो बीजेपी में। मैंने अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो आप विकास होगा। विकास होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी जब मंत्री थे तो एक हमारे महथू से लेके अनुग्रह नारायण रोड तक रोड दिए थे, पीसीसी, और कुछ नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी दिए थे। वो महाबली सिंह दिए थे और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से काट के और गोह लेके चले गए विधानसभा में। आज तक महादलित का टोला हम लोगों से वंचित है। अभी हमारे विधायक ऋषि यादव जी यहाँ से 600 फीट ढलैया कराए हैं। तो मतलब अभी यहाँ निर्दलीय का बोलबाला निर्दलीय का है। जी हाँ, यहाँ अभी जो हमने ग्रामीणों से बात की, अभी और कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ यहाँ पर 3-3 कैंडिडेट, ऐसे तो 14 कैंडिडेट बताए जा रहे हैं कि खड़े हुए हैं यहाँ पर। लेकिन उम्मीदवारी किसकी सशक्त है ये जानने के लिए गांव का ग्राउंड रिपोर्टिंग आवश्यक है। हम एक चचा हमारे साथ में हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि चचा क्या नाम हो गया आपका? अरविंद साहब। क्या स्थिति है चुनाव को, किस हिसाब से आप इसको देखते हैं? हम देख रहे हैं कि निर्दलीय में इनको निकालेंगे, पवन सिंह को निकालेंगे, पवन से बीजेपी में जुटेंगे, कुछ आगे का विकास करेंगे। यानी कि आप ये मानते हैं कि एनडीए के लोग पवन सिंह के साथ में हैं? पवन सिंह के साथ में, क्योंकि एनडीए के कैंडिडेट तो यहाँ उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो क्या एनडीए के लोग उनको वोट नहीं कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा बहुत दिन है, कुछ काम नहीं करे, कोई विकास नहीं करे। तो आप लोग क्या निर्णय लिए हैं? हम लोग बहुत पवन सिंह के लिए रखे हैं। देखिए ये चाचा का भी कहना है कि पवन सिंह को हम जिताने की कोशिश करेंगे, और इनकी जो नाराज़गी है उन्होंने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा सांसद रहने के बाद भी कुछ नहीं कर सके। एक हमारे और बड़े भाई हैं, क्या नाम हो गया आपका? धनंजय कुमार सिंह। क्या स्थिति है काराकाट लोकसभा का? काराकाट के 3 लोग की ये स्थिति है, मगर हम लोग के जहाँ तक ध्यान है वहाँ पवन सिंह आगे चल रहे हैं। जन समर्थन इनको खूब हो रहा है, जहाँ जा रहे हैं तहाँ रैली न रैला निकल रहा है। इस स्थिति देख के पवन सिंह अभी आगे निकल रहे हैं। तो यहाँ तो पार्टी बेस पर जहाँ पर ये राजनीति होती है, तो वैसे में फिर पवन सिंह कहाँ टिक रहे हैं? तो पवन सिंह पार्टी पर तो था सर, लेकिन पार्टी पर तो ये हेलीकॉप्टर से आते थे और जाते थे। हम लोग का जो क्षेत्र दौरा है
उपेंद्र कुशवाहा खाली दिल्ली तो बैठ के एसी वो घर में अपना ऐश कर रहे थे, जनता के बीच में थोड़ी आ रहे थे। एक महाबली जी थे, वो आते थे, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला, सीट चल गया गठबंधन की ओर। इसलिए हम लोग तो अपना जन समर्थन पवन जी के साथ में है। राजद के उम्मीदवार जो हैं वो भी कुशवाहा जाति से है, तो वो भी काफी काम सुनने में है कि किए हैं। तो किए राजा राम सिंह, तो उनको लेकर क्यों ऐसा है? अरे वो भी क्षेत्रीय हैं, लोकल हैं। लोकल तो है सर, वो ठीक बात है, नेता तो ठीक है, मगर हर सीट चुनाव में उनका चाहिए। विधायक के भी लड़ना है उनका रे, मुखिया के लड़ना उनका रे, एमपी के लड़ना उनका रे। कोई ऐसा व्यक्ति तो और होंगे ना, सबको चांस मिलना ना चाहिए सर। नेता ठीक हैं, नेता राजा राम सिंह ठीक हैं, मगर उनका पार्टी बदनाम है। यानी कि पार्टी के बेस पर उनको हाँ, घाटा हो सकता है। पार्टी बदनाम है कि जहाँ शांति है वहाँ अशांति किया जाता है। दो बार मैंने यहाँ 2017 में हम लोगों के साथ थोड़ा सा घटना घटा, कुछ नहीं, हल्का बात के लिए, और उसको इतना आगे बढ़ाया गया कि 4 साल तक इस गांव लहर रहा था। आज जाके शांति इस गांव में है, जो कि हम लोग आपस में बैठ के किए, जिसमें मुर्दालय हम बने थे, SC/ST एक्ट का मुर्दालय हम बने थे, और 13 ब्राह्मण। और ऐसा इस गांव में किया गया था कि हम लोग का जीने माने गांव छोड़ने का परिस्थिति हो गया था। तो इसका मतलब कि आप लोग क्या मानते हैं कि ये जो गांव हुआ जी, ज्यादातर किसको वोट करने जा रहा है? पवन सिंह के करेंगे। मत तो अपना अपना है, मगर पवन सिंह का वोट है। यानी कि जातीय समीकरण पवन सिंह के आने से ध्वस्त हो गया, ध्वस्त हो गया। माने ऐसा या लग रहा है। देखिए, दिमाग में जनता को जहर भर दिया गया है। मोदी जी, राजद, RJD, कुछ नहीं मिलने वाला है। राजद आज तक क्या किया बिहार में बताइए 15 साल में? और 15 साल में 2004 से आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कर दिए, बताइए। मतलब कुछ नाराजगी है पूरे लोगों से पार्टी को। हमारे मोदी जी जैसे घर का मालिक ठीक हैं, मैनेजर चोर है। मतलब कि मोदी जी ठीक हैं, हमारे जो सांसद महोदय हैं सारा के सारा चोर हैं। जब जब काराकाट में जो जीते चोर हैं। देखिए, ये नाराजगी है, और इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं, अगर मान लीजिए मोदी की बात मानते हैं तो वो ठीक है, बाकी जीते हुए जनप्रतिनिधि जो हैं वो सही नहीं, इन लोगों के विश्वास पर सही नहीं उतर पा रहे हैं। हाँ, ये हमारे सांसद महोदय के दिमाग में है कि हम जनता के पास क्यों जाएं, हम मोदी जी के पास जाएंगे। जनता तो मोदी जी के समझ के वोट करवे करेंगे, जाएंगे कहाँ? तो जनता के पास सांसद महोदय नहीं आते हैं समस्या पूछने, वो जाएंगे मोदी जी के पास। किस लिए? कि हमारा सीट बरकरार रहे। मोदी जी के नाम पर कब तक आप जीतिएगा? कब तक ये मोदी जी के नाम पर इनकी जीतिएगा? नाराजगी साफ स्पष्ट नजर आ रही है। हमारे साथ एक और गांव के चचा हैं। क्या नाम हो गया आपका? नाम कृष्णेंद्र राम पड़ता है। हाँ, तो क्या स्थिति है अभी यहाँ चुनाव? के लिए बहुत पवन सिंह जब से आए, हम तो खुशी गांव वाला के हैं, मतलब वोट देंगे पवन सिंह को सब। क्या पवन सिंह इस गांव में आए हैं? हाँ, आए हैं, पवन सिंह आए हैं, वोट मिले हैं? हाँ, मिले हैं, आए गाँव में आखिर हैं। क्यों पवन सिंह को आप वोट दीजिएगा? खुशी, हम लोग को नाराजगी है, हम लोग को अच्छा काम करेंगे, ये है। माने आपको ये उम्मीद है कि अगर पवन सिंह हाँ, जीतेंगे हाँ। तो काम बढ़िया काम करेंगे? बढ़िया अच्छा करेंगे। अच्छा, किस आधार पर करेंगे? वो तो निर्दलीय हाँ, है। उपेंद्र कुशवाहा मुझे एक बार जीते तो हम लोग काम नहीं लगा के ऑपरेशन करवा था, पैड बनवाने के लिए गए तो पैड नहीं बनाए। फिर सुशील बाबू के यहाँ गए तो वहाँ मेरा पैड बनाया, तो हमको काम दिल्ली में एम्स में काम हुआ, भर्ती लिखा हुआ। हाँ। बाकी इनके पास दौड़ते रहे, हम पैड नहीं बना। हमारे साथ एक और चाचा हैं, देखते हैं। वो भी यहाँ पर कोटा है, वो अपना राशन लेने आए थे। और मैं पूछता हूँ, यहाँ क्या नाम हो गया आपका? रामाशीष राम। क्या स्थिति है अभी? काराकाट लोकसभा 1 तारीख को चुनाव है, यहाँ पर होना है। काराकाट के हुजूर स्थिति ऐसन है कि हमनी जेकरा सांसद भेजली यहाँ से चुन के, उ फिर ताके ना आयल करुआ, उ भोज खाए आयल जनली, लेकिन फिर विकास के काम ला ना आयल। महाबली बाबू तो जीत के गए ना, फिर ऐसे हाथ हिला के चल गए। उपेंद्र बाबू के हमनी केंद्रीय मंत्री बनैली, वो ना कुछ कर। हमनी के हरिजन टोला है रुआ, वहाँ पर मैंने खरंजा भी तक नहीं लगल। इसलिए हम लोग से मिल रहे ना जुड़ रहे, तो हम लोग किनको दे? तो हम लोग इसीलिए सब कोई गांव के मिल के पवन बाबू आए थे, तो हम लोग पवन बाबू के दे रहे हैं कि अब तो ऐसे है नहीं आ रहे कोई,
इहो नहीं आ रहे तो हम लोग पवन बाबू के सब देंगे। मतलब एक मौका देना चाहते जी, जी, हैं जी, कि सर, अगर जी। ये जीतते हैं तो जी। ऐसी उम्मीद है कि हाँ। विकास हो रहा है। ये जी, सोच कर जी, आप जी, चल हाँ, रहे हैं। जी, जी, तो यही मतलब इतना। ये पूरा गांव क्या पवनमय हो गया है? जी हाँ, अब आजकल तो ये देखते हैं कि हाँ। जातीय बेस राजनीति होती है। जातीय यहाँ सभी बेस से तरह नहीं हो की जाए जाति हुजूर। यहाँ बिलोंग जी हाँ, जी हाँ, हाँ, तो हाँ। ऐसे में क्या जाति का बंधन टूट गया? ना ना, जाति से तो फिर मतलब नहीं है, जाति से हुजूर मतलब नहीं है। आपको केंद्रीय मंत्री हम लोग ने यहाँ का जनता बनाया, आप केंद्रीय मंत्री बन करके एगो हमरा महादलित के आप सड़क से जोड़ नहीं सकते हैं हुजूर। हैं और आप एक दिन देखने भी नहीं आए, सिर्फ भोज खाने आए हैं। महाबली सिंह भी आए हैं भोज खाए, और उपेंद्र कुशवाहा भी आए हैं भोज खाए, और वैसे शीशा गिरा के निकल गए। हम लोग ऐसे करते रह गए, नहीं कोई ऐसे ऐसे हाथ का लिखा के चले गए। तो यानी कि आप लोग ये कहते हैं कि भोज खौआ नेता नहीं ना चाहिए, ना, हाँ, विकास वाला नेता हाँ, चाहिए। विकास वाला। अच्छा, हम लोग की मोदी जी हम लोग के सब कुछ दिए। मोदी जी पानी दिए, बिजली दिए हैं, अन्न दे रहे हैं 5 केजी सारा चीज़। हम लोग में कोई दिक्कत, मोदी जी से हम लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका जो पार्टी के आदमी है जिनको जिता के हम लोग भेज रहे हैं, उनका से हम लोग ना खुश हैं। जी हाँ, इस गांव में आने के बाद जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है तो ये समझ में आ रहा है कि लोगों को पार्टी से मतलब नहीं है, प्रतिनिधि से मतलब है, कि प्रतिनिधि की नाराज़गी साफ है। हमारे साथ चाची हैं और चाची से भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आ जाइए, आप आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए चाची, आप भी कुछ बताइए, अपने चीज़ों को बताइए। नहीं, आप जैसे वोट आपको भी देना है तो आप किसको वोट दीजिएगा? अब वोट दिया दे तखनी ना कहबे रहुआ। तो केकरा का क्या लग रहा है आपको? कोनो कह के मोदी के दी है, पवन के दी है, तो अब जो मतलब आपको क्या मन लग रहा है कि आप किधर जाइएगा? अब हमको इधर रहुआ कहूँ, सब हमारा के देतन तब देम वोट। जी हाँ, कि इनका भी ये कहना है कि घर के लोग जहाँ देंगे हम लोग वहाँ पर वोट देंगे। हमारे साथ में देखिए सुरती मल रहे हैं, और ग्रामीण परिवेश में ये माना जाता है कि भाई खैनी से बुद्धिवर्धक चूर्ण इसको कहा जाता है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपसे थोड़ा सा ये इधर आ जाइए। क्या नाम हो गया आपका? जय कुमार सिंह। ये भी आपके यहाँ काराकाट लोकसभा चुनाव होना है 1 तारीख को। जी जी, क्या स्थिति है इस गांव को देख के? इस स्थिति का ये प्रखंड का मतलब एरिया का ही पवनमय है। ये बने ओबरा विधानसभा जी क्षेत्र जी पड़ता जी, है। जहाँ तक हम लोग घूम रहे हैं, जहाँ तक है कि पवनमय है। आखिर क्यों पवन में? क्योंकि यहाँ सर हम करीबन तीसरा साल हो गया संसद का, ये चौथा बार वोट देंगे। जो भी आए कोई काम के नहीं आए, वोट के पहले मिलते हैं, इसके बाद कभी मिलना जुलना होता नहीं है। क्या कि कुछ ऐसा गांव चाहे ऐसा कोई एरिया में बॉर्डर लाइन का ही एरिया है, फिर भी कुछ एरिया में विकास न है, न कॉलेज है संसद के अनुकूल, तो क्यों हम लोग दें? मोदी जी का हैं, मगर कहने का मतलब है कि इनका सांसद से खुश नहीं है। जी हाँ, ये आप कह रहे हैं कि सांसद से कुछ, लेकिन एक बात तो और सामने आ रही है, ये भी तो लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह जीतेंगे तो वो भी नहीं दिखेंगे, वो मुंबई चले आएंगे, तो फिर आखिर विकास कार्य कैसे होगा? अब तो आगे भविष्य के बारे में तो सोच नहीं सकते हैं, देख के देखते हैं कितना ज़मीन से जुड़े रहते हैं। नहीं तो इनका भी वही हाल होगा जो उपेंद्र कुशवाहा महाबली सिंह के हुए, इनका भी वही हाल होगा। तो जी हाँ, ये देखा जा सकता है कि जो भी नाराज़गी है, प्रतिनिधि से नाराज़गी है, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के आने के बाद जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र का जो समीकरण है वो समीकरण बदल चुका है। लोगों के दिमाग में है कि सबको जब हमने मौका दिया तो एक बार इनको भी मौका देकर देखते हैं। और जाहिर सी बात है कि जनता के हाथ में जब सत्ता और बागडोर संभालने की बात होती है, प्रतिनिधित्व कराने की बात होती है, तो जनता ने डिसाइड कर लिया कि इस बार कहीं ना कहीं परिवर्तन करके दिखाएंगे और किसी नए उम्मीदवार को, यानी कि यहाँ के गांव के लोगों का ये मानना है कि हम लोग पवन सिंह को जिताएंगे। अब आने वाले दिनों में 1 जून को चुनाव है, और 1 जून को चुनाव होना है और 4 जून को मतगणना होना है। तो 4 जून के बाद अब ये स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ जीत किसकी हो रही है। क्या एनडीए गठबंधन यहाँ से भारी पड़ रहा है, या महागठबंधन के उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं, या फिर निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।